बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 25 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें अमरीकी 20 शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 5 अमरीकियों को जख्मी देखा गया है, जबकि 2 अमरीकी हलाक हुए हैं। जबकि एक रिपोर्टर ने यह भी इतला दी है कि काबुल एयरपोर्ट पर 11 गैर मुल्कियों को हलाकतों और जख्मियों में देखा गया है। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त अफगानिस्तान का मकामी वक्त रात के 8 बजे हैं और यह धमाका अब से तकरीबन 1 घंटे पहले हुआ है। और ये एक धमाका नहीं बल्कि 2 धमाके हुए हैं। एक काबुल एयरपोर्ट के जो दरवाज़ा था, जहां पर अमरीकी और गैर मुल्की और तालिबान के फौजी मौजूद थे, मुजाहिदीन मौजूद थे और बड़ी तादाद में आम शहरी मौजूद थे, वहां पर यह धमाका हुआ है। और दूसरा धमाका इस एयरपोर्ट से कुछ फासले पर वाक़े एक होटल है, वहां पर हुआ है। तो 2 यके बाद दीगरे धमाके हुए हैं और इन धमाकों के अंदर आम अफराद को टारगेट किया गया है, जिसमें बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं और इसी तरह से निहत्ते लोग शामिल हैं। ये वो लोग थे जो अफगानिस्तान से अमरीका, यूरोप और दीगर मुल्क जाना चाहते थे ताकि अपना बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सकें, ताकि उनको वहाँ पर नौकरियाँ मिल सकें, इसलिए ये लोग जाना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन, धमाका हो गया, खुदकुश धमाका बताया जा रहा है कि खुदकुश धमाका हुआ है। बमबार ने अपने आप को उड़ा दिया है और उसके बाद फायरिंग भी हुई है और फिर दूसरा धमाका भी हुआ है। नाज़रीन, इस धमाके से चंद घंटे पहले हमने आपको सुबह की एक वीडियो के अंदर बताया था कि अमेरिका ने वार्निंग दी है कि हमारे शहरी काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें, दरवाज़ों से दूर रहें, क्योंकि दाइश हमला कर सकता है। दाइश की जानिब से थ्रेट मौजूद हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाके हो सकते हैं, इसलिए लोग दूर रहें। हमने उस वीडियो के अंदर आपके सामने रीज़न बताई थी कि एक वजह तो यह हो सकती है कि अमेरिका अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रहा है, और अगर वाकई ऐसा थ्रेट मौजूद है तो ये फिर अमेरिका की एक और साजिश है तालिबान को बदनाम करने की। तो नाज़रीन, अब ये जो धमाका हुआ है इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। दाइश ने कहा है कि यह धमाका हमने किया है और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह धमाके के 1 घंटे के बाद की अपडेट है कि तमाम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। काबुल एयरपोर्ट को हर तरह की आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कतर से आने वाला एक अमरीकी जहाज़ है जो फ़िज़ा के अंदर 1 घंटे से चक्कर लगा रहा है, उसे भी क्लियरेंस नहीं मिल रही है और वो भी लैंड नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमरीका के जो 5,500 फ़ौजी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इसी तरह से दीगर मुल्कों के जो फ़ौजी मौजूद हैं, उनको भी एक तरह से मसला पेश है। और जो लोगों को निकालने का अमल था, अफगानिस्तान से इनखिला का अमल था, उसको भी रुकवाना एक मकसद है। नाज़रीन, ये धमाका अगरचे दाइश की जानिब से किया गया है और दाइश ने यह कहा है कि हमने जिम्मेदारी कबूल की है। आप जानते हैं दाइश को बनाया किसने है और दाइश को फंड किसने दिए हैं, दाइश को असलहा किसने दिया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इराक के अंदर जो कुछ हुआ, लोगों पर जुल्म हुआ कि अमरीका, यूरोप और इसराइल और दीगर जो मुसलमानों के दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने दाइश को क्रिएट किया, बनाया और फिर इसके ज़रिए से मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाया, खून खराबा करवाया। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान दाइश के ख़िलाफ़ पिछले 5-6 सालों से सख्त ऑपरेशन कर रहे हैं और तालिबान के हमलों में दर्जनों दाइश के गुंडे हलाक हुए हैं। आज अफ़गान तालिबान की हुकूमत का 11वां रोज़ है। पिछले 10 दिनों में काबुल के अंदर कोई बदअमनी का इंसिडेंट नहीं हुआ है। आप जानते हैं काबुल एयरपोर्ट पिछले 10 दिनों से अमेरिका के कंट्रोल में है और अमेरिका ने भगदड़ मचने से और फायरिंग करने से तकरीबन 20 शहरियों को कत्ल किया है और 50 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अमेरिका से एक काबुल एयरपोर्ट नहीं संभाला गया और अफ़गान तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को सिक्योर कर दिया। और अब ये जो धमाका हुआ है, ये अमेरिका की
नाकामी है और अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने यह धमाका खुद करवाया है ताकि तालिबान की हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, धमकी दी जाए, ताकि तालिबान 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहने की इजाज़त दे दें। और इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो अफगान शहरी अमेरिका जाना चाहते हैं या दीगर मुल्कों में जाना चाहते हैं तो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के पास एक जवाज़ हो कि अब हम मज़ीद अफगानिस्तान के अंदर नहीं रह सकते हैं और उनको इनखला नहीं कर सकते हैं क्योंकि थ्रेट मौजूद हैं, धमाके हो सकते हैं। इसलिए एक रीज़न ये भी हो सकती है धमाके के पीछे। और दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो तालिबान को बदनाम करना भी है, क्योंकि दुनिया के ममालिक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं। चाइना, रशिया और इसी तरह से ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इसी तरह से मलेशिया और कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अफ्रीका के कुछ ममालिक और यूरोप के कुछ ममालिक बयानात दे चुके हैं कि हम तालिबान के साथ ताल्लुकात रखेंगे, तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाएंगे और उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत जारी है। तो अफगान तालिबान की मुस्तकिल इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए जो आलमी तौर पर एक इत्तिफाक राय हो रहा है, इसको डैमेज करने के लिए और मुल्कों को थ्रेट करने के लिए ये धमाके करवाए गए हैं ताकि तालिबान की इस्लामी हुकूमत सही तरह से ना चल सके। नाज़रीन काम आप जानते हैं अफगान तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और जो आर्मी चीफ हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब और जो नायब अमीर हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी और इसके अलावा कुछ दीगर रहनुमा हैं वो ताहाल मंज़िल आम पर नहीं आए हैं क्योंकि अमेरिका की बदमाशी हो सकती है, इन बड़े कायदीन को भी थ्रेट हो सकता है और इनके खिलाफ भी कोई ऐसी साजिश हो सकती है जिसकी वजह से वो ताहाल मंज़िल आम पर नहीं आए हैं। और हम आपको बारहा बता रहे हैं कि जब तक अमरीकी और नेटो फौजी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं तब तक मुस्तकिल हुकूमत साजी नहीं हो सकती है। लिहाजा पहला मरहला ये है कि अमरीका को, नेटो को फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट से भगाया जाए और उन्हें कहा जाए कि अफगानिस्तान से वो निकल जाएं, दफा हो जाएं, ताकि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी ना हो सके। नाज़रीन काम जब तक अमरीका, नेटो और उनके इत्तेहादी मौजूद हैं, दाइश का थ्रेट भी मौजूद रहेगा और दाइश के हमले भी हो सकते हैं और दाइश के जरिए से तालिबान की इस्लामी हुकूमत को भी टारगेट किया जाता रहेगा। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट ये भी सामने आ रही हैं कि काबुल के अंदर और दीगर जगहों पर कई मजीद धमाके भी हो सकते हैं। रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि काबुल के अंदर वक्फे से मजीद धमाके भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान को थ्रेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस धमाके से दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं लेकिन हतमी तादाद मालूम नहीं है। और ये भी इतला सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान के जो बदरी फ़ौज के मुजाहिदीन थे जो काबुल एयरपोर्ट पर मुतय्यन थे सिक्योरिटी के लिए, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जिनको देखना भी मुश्किल है कि बड़ी तादाद में आम शहरी थे जो बाहर जाना चाहते थे। जिस तरह से रश था, हुजूम था, उसके अंदर धमाके का होना, इससे बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं। लिहाजा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के तालिबान पहले ही लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अफ़गानिस्तान ना छोड़ कर जाएँ, यूरोप के अंदर आपके साथ बुरा होगा, अमरीका आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, बाहर की दुनिया आपके लिए मुख्तलिफ होगी, आप अफ़गानिस्तान के अंदर रहें। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, वो काबुल से और दीगर शहरों से जाना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये थ्रेट हो रहा है, उन्हें नुकसानात हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है और अफ़गान तालिबान के ज़राए और सहाफ़ी बता रहे हैं कि जल्द ज़िम्मेदारों का तयन भी हो जाएगा और ज़िम्मेदारों को सज़ा भी दी जाएगी। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि दाइश हमारा भी दुश्मन है और दाइश और दीगर जो अस्करियत पसंद हैं इनको बैरूनी ईमा और हिमायत हासिल है, लिहाजा बैरूनी ईमा पर जो कुछ ये साजिशें हो रही हैं इनका सद्देबाब ज़रूर करेंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन ज़रूर लाकर दिखाएंगे। नाज़रीन काम आप जानते हैं एक तरफ से पंशीर का मसला है, नॉर्दर्न अलायंस को अमरीका, यूरोप, सहयूनी ताकतें, भारत का मीडिया और दीगर जगहों से सपोर्ट मिल रही है। एक तरफ से तालिबान के खिलाफ वो महाज खोला गया है, दूसरी तरफ से तालिबान के खिलाफ अब दाइश का महाज भी खोल दिया गया है ताकि तालिबान को सक्सेसफुल और कामयाब हुकूमत ना करने दी जाए। तालिबान जो दुनिया के सामने एक ऐसी इत्तिफाक राय पैदा कर चुके हैं कि तमाम अफ़गान भी तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं, इससे दुनिया बेहद परेशान है। अफ़गान तालिबान के जो सीनियर रहनुमा हैं शेख शहाबुद्दीन दिलावर, उन्होंने आज एक बयान भी दिया है कि अमरीका, यूरोप और सहयूनी और दीगर लोगों की साजिशें थी कि अफ़गानिस्तान को तकसीम किया जाए, लोगों के दरमियान इत्तिफाक ना हो। उनके ये प्लान थे, ये मनसूबे थे, हमने दुश्मनों के ये प्लान और मनसूबे नाकाम बनाए हैं और अफ़गानिस्तान को एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर दिया है। इस पर दुनिया और यूरोप हैरान है। यही वजह है नाज़रीन काम
कि अब यूरोप और दुनिया तालिबान को बदनाम करने के लिए, उनकी इस्लामी इमारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्लान करेगी, इस तरह के मंसूबे करेगी ताकि तालिबान आगे ना बढ़ सकें, अफगानिस्तान के अंदर अमन ना सके और लोग अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कर सकें और अफगानिस्तान की अवाम तरक्की ना कर सके। इसलिए ये हमले मज़ीद भी हो सकते हैं। लेकिन अफगान तालिबान को इन ख़तरात से निमटना है, इन चैलेंजेस से निमटना है। अफगान तालिबान ने जो अमन व अमान की मिसाल कायम की है, लोगों से असलहा लिया गया है ताकि चोरी डकैती ना हो और फौरी फैसले करके जिनसी ज़्यादती के मुजरमों को फांसी पर लटकाया गया है और चोरों को सरेआम बाज़ारों में फिराया गया है ताकि चोरी ना हो। ये अमन व अमान दुनिया को हज़म नहीं हो रहा है। दुनिया की ज़रूरत यह है कि उनका असलहा बिके, बदअमनी हो, खाना जंगी हो, ताकि उनकी चीज़ें बिकें। इसलिए वो इस तरह की साजिशें करना चाहते हैं। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम दुनिया में एक आइडियल इस्लामी और अमन वाली फलाही रियासत बनाकर दिखाएंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जमहूरियत के मुकाबले में इस्लामी इमारत और इस्लामी निज़ाम हुकूमत कितना पावरफुल है। नाज़रीन काम इस धमाके के हवाले से जो मज़ीद अपडेट हैं वो हम आपको अपने ट्विटर अकाउंट पर अपडेट करेंगे। आप हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा जो भी सूरत हाल होगी अफगानिस्तान के हवाले से, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी उससे आपको अपडेट किया जाता रहेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर और मैसेंजर पर हर जगह इसे शेयर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें, हकायक मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडों की जद में ना आएँ और अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है ये बदनामी भी ना हो और अच्छा और पॉजिटिव मैसेज और पैगाम जाए और दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम हों। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।